धन्यवाद हो। हालेलुया। पिछले दिनों में हम अलग अलग विषयों के ऊपर ध्यान कर रहे थे। हालेलुया। मनुष्यों का अनाज्ञाकारिता के कारण हमारे ऊपर धन्यवाद हो श्राप आता है। जो आदम ने अनाज्ञाकारिता जो एदन बगीचे में किया था उसके अनुसार हालेलुया श्राप हमारे ऊपर आया है और इस पृथ्वी पर श्राप हो गया है। एक आयत शुरुआत से मैं पढ़ना चाहूँगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो रोमियों की पत्री पिछले दिनों में हम पढ़े हैं। रोमियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5वां आयत और उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय उसका 17, 18, 19। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। धन्यवाद हो। और उसका उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय 17, 18 और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। आदम जो अनाज्ञाकारिता में आता है तो अनाज्ञाकारिता के कारण हम जहां रहते हैं वहां भी हालेलुया परमेश्वर प्रतिकूल अवस्था में बना देता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना। एक और बार पढ़िएगा उसको। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हालेलुया। भूमि तेरे कारण श्रापित है। इस बात को समझना। जहां हम अपना काम को अनाज्ञाकारिता में ले जाता है उस हमारा परिस्थिति हम जहां रहते हैं उस परिस्थिति भी प्रतिकूल अवस्था में श्रापित अवस्था में हो जाता है। धन्यवाद हो। अपने मन फिराव की कठोरता के कारण मन फिराव में हम बिल्कुल ध्यान ना लेने के कारण हालेलुया शायद हमारे साथ जो है वो भी उसका हालेलुया श्राप की अवस्था में बदल सकता है। अगर परमेश्वर की आज्ञा पर आप चलोगे आपका जो परिस्थिति प्रतिकूल अवस्था में हो वो भी अनुकूल अवस्था में परमेश्वर बदल देता है। पढ़िएगा उसके आधार के लिए प्रेरितों का काम 27 और उसका 24वां वचन पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 27 और उसका 24वां वचन। हे पौलोस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए है मतलब प्रतिकूल अवस्था में और एक बचाव, एक छुटकारा, एक आशीष की अवस्था। जो एक व्यक्ति वो हालेलुया उस परेशानी के अंदर आता है वो व्यक्ति के द्वारा वो परिस्थिति हालेलुया जो जितने लोग उनके साथ है वो भी आशीष अवस्था में है। मैं तुझे हालेलुया तू डरना नहीं। जितने लोग तेरे संग यात्रा कर रहा है उसको मैंने तुझे दिया है। धन्यवाद हो। लेकिन अनाज्ञाकारिता में एक व्यक्ति करने के कारण उसके साथ जितने हैं कहते हैं पृथ्वी भी श्रापित हो गया है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा एक और बार उसका जो जिस विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी उसका 17, तू उसे ना खाना, उसको तू खाया है। अनाज्ञाकारिता। इसलिए
भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। धन्यवाद हो। जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और उसका अगला, और वो तेरे लिए काटे और ऊंट कटारे उगाएंगे। मतलब तेरी परिस्थिति जहां तू रहता है, तेरी इच्छा के विपरीत, धन्यवाद हो, फल निकाल कर ले आएंगे। आप जो चाहते हैं, हालेलुया, वो चाहत उधर, हालेलुया, फलवंत नहीं होता, बल्कि आपके चाहत के विरोध में उसका फल प्रकट होता है। कारण क्या है? हम परमेश्वर के, हालेलुया, आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर बार बार हमसे ये बात कहता है। 29 का एक हम पिछले दिनों में पढ़े थे नीति वचन, उसको पढ़ने के लिए हालेलुया मैं चाहता हूं एक और बार पढ़िएगा। नीति वचन 29 का 1। जो बार बार डांटे जाने पर भी, बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, हाँ, वे अचानक नष्ट हो जाएगा, वे अचानक नष्ट हो जाएगा, और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। हालेलुया, कोई भी उपाय काम ना खाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी, हालेलुया, जो इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसकी आज्ञाकारिता में हैं, जब हम उसकी आज्ञाकारिता में नहीं हैं, तो इस बात को ध्यान से समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हमारी अवस्था को बार बार देखता है। प्रिय, नीति वचन 15 का 3 में लिखा है, वो दुष्ट के ऊपर भी, हालेलुया, बैरी के ऊपर भी, धर्मी के ऊपर भी, हालेलुया, उनका दृष्टि करता है। यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगा रहता है, सब स्थानों पर लगा रहता है। वह बुरे भले दोनों को बुरे भले दोनों को देखते रहते हैं। हालेलुया, बुरे भले दोनों को देखते रहते हैं। आप क्या कर रहा है, आप क्या नहीं कर रहा है। धर्मी जन, हालेलुया, उसकी काम में लगा रहता है, लेकिन दुष्ट उस बात को समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया, वो अपनी मर्जी पर चल रहा है, बार बार सुनने पर भी ये काम नहीं करेगा। उसके लिए कहता है, और कोई, हालेलुया, बात नहीं है, उसको खत्म भी परमेश्वर कर देगा। एक और बार 29 का, नीति वचन 29 का 1। जो बार बार डांट खाने पर भी, बार बार डांट खाने पर भी हट करता है, वे अचानक नष्ट हो जाएगा, अचानक नष्ट हो जाएगा, और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा, उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। इसका मतलब कोई बचाव की अवस्था नहीं है, कोई चारा नहीं है बचने का। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनने पर भी, जैसे आदम ने, धन्यवाद हो, आदम की बात सुनेगा तो हालेलुया, उसने जो आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो उसके द्वारा भूमि श्रापित होगे, और उस पृथ्वी ऊंट कटारे उगाएंगे, और तू उसका खेत की उपज खाएगा पसीना के साथ। धन्यवाद हो। उसका 19 भी पढ़िए, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंध मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, और मिट्टी ही फिर मिल जाएंगे। धन्यवाद हो। जब ये आज्ञा का उल्लंघन किया है, तब से लेकर उसका, हालेलुया, गिनती शुरू हो गया है डाउन की ओर। इसका मतलब वो मर गया। अभी उधर से गिनती होकर, हालेलुया, कम होकर हालेलुया, और जब मरने तक, पहले कितना साल उनके परमेश्वर के साथ जिया करके नहीं मालूम। आज्ञा का उल्लंघन कितना गंभीर है, वचन के अनुसार ना चलना कितना गंभीर है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह हम बार बार अनुभव करने पर भी कभी, हालेलुया, इस बात कर हम निश्चिंत रह जाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। यशायाह 26वां अध्याय उसका 10।
दुष्ट पर नीति वचन चाहे, नहीं है उसका, 9 भी मिला के पढ़िएगा। अच्छा, रात के समय भी, रात की समय भी जिसे तेरी लालसा करता हूँ, हाँ मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, हाँ क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, हाँ तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हाँ दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, हाँ। तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। हालेलुया, धर्म धन्यवाद हो। एक और बार पढ़ना चाहूंगा। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ, जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता। क्योंकि धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद हो, उसका शुरुआत से पढ़ना चाहता हूँ। उस समय यहूदा देश में ये गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसके शर्पना और उसका गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाले एक धर्मी जाति प्रवेश करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। और जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ करता है। हालेलुया, रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, वह ऊंचे हालेलुया पद वाले को झुका देता। जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता। वह उसकी भूमि पर गिराकर हालेलुया गिराकर मिट्टी में मिला देता। वे पांवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो सोए सच्चाई है, धर्मी की अगुवाई करता है। यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण को हमारे प्राणों को लालसा बनी रहती है। हालेलुया, इस बात को समझना, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। धन्यवाद हो, उसको जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में चलने के लिए धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते हैं। परमेश्वर के न्याय, भजन संहिता में लिखा है, तेरा न्याय हालेलुया धर्ममय है। धर्म हालेलुया के साथ है। हमारा न्याय लेफ्ट एंड राइट शुड बी सेम, लेकिन परमेश्वर का न्याय धर्म के साथ है। मतलब धर्मी परमेश्वर न्याय करता भी धर्म के साथ है। मतलब पाप का मजदूरी मृत्यु, हमें उसका न्याय है तो मरना पड़ेगा, लेकिन धर्म के साथ परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाने के कारण हालेलुया हम खुद हालेलुया मृत्यु की सजा अपने ऊपर लेकर हमें बचाता है। वो हालेलुया परमेश्वर के न्याय के मार्ग में हमें चलाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बार पढ़ता हूं उधर। धन्यवाद हो, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे होवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरे बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हालेलुया हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। धन्यवाद हो, ये तो कितना अच्छा अनुभव है जो भक्त लिख रहा है। धन्यवाद हो, रात के समय में हालेलुया मैं जो जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता। क्योंकि जब तेरा न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होता है, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। परमेश्वर का न्याय, धर्म से न्याय करने वाला उस परमेश्वर का मार्ग जब पृथ्वी पर प्रकट होता है, धन्यवाद हो, लोग हालेलुया उसको देखकर धन्यवाद हो धर्म के मार्ग सीखेंगे। उसका 10 दुष्ट लोग चाहे दया भी की जाए तो भी वो धर्म को ना सीखेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया, बड़ा बराबर की धन्यवाद सोच है। परमेश्वर का मार्ग न्याय से धर्म करने वाला धर्मी परमेश्वर, उसके मार्ग जो पृथ्वी पर हालेलुया लोग जो उसके मार्ग में चलने वाला लालसा करते हुए उस मार्ग में चलने के लिए बाट जोता रहता है।
उसी के द्वारा ये धर्मी लोग, हालेलुया, धर्म का मार्ग, धन्यवाद हो, सच्चे लोग जो उसको ढूंढता है धर्म का मार्ग सीखेंगे। धन्यवाद हो, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, चाहे अनुग्रह भी की जाए, वो कभी भी हालेलुया उसको देखेंगे नहीं, उसको सीखेंगे नहीं। धन्यवाद हो, हालेलुया, धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेंगे और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेंगे। धन्यवाद हो, कितना भी वो अच्छा काम करना चाहे नहीं कर पाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया, क्योंकि वो दुष्ट है, इस बात को समझ नहीं पाता, वो अनाज्ञाकारिता में चलेगा, जितना भी करेगा वो कर नहीं पाएगा, इस बात को समझना। धन्यवाद। निर्गमन का पुस्तक 7:4। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा और मैं मिस्र देश पर अपने हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएल प्रजा को मिस्र देश से निकाल दूंगा। हालेलुया। उसका 3 भी पढ़िएगा, मिलाइएगा। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। हालेलुया। आगे तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपने हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। धन्यवाद। उसका 13 और 14 पढ़िएगा। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया है, फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून को इनकी बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से हालेलुया, तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। धन्यवाद हो, बार बार देखने पर भी धन्यवाद हो, उसका स्वभाव हम पिछले दिनों में इसका आयत को पढ़े थे, 8:15 में लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा है, परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिल गया, परेशानी से, विपत्तियों से आराम मिल गया, यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। कारण क्या है? 5 अध्याय में कहता है ये यहोवा कौन है। धन्यवाद हो, परमेश्वर से बलवा करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। हम कितनी बार इस तरह हालेलुया परमेश्वर से बलवा किया है, परमेश्वर का अनुग्रह हम हालेलुया बच पा रहा है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा उसको। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? उसका दूसरा पढ़िएगा। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता, और मैं इस्राएलियों को यहोवा को नहीं जानता, मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन बार बार सुनने पर भी हठीले पर आ रहा है, क्यों परमेश्वर ने उसको सबक सिखाना चाहता है। इसलिए 9 अध्याय में हालेलुया 14-15 पढ़िएगा। 9 अध्याय का 14-15 हमने पढ़े थे। नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरा तुझे कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। उसका 12 भी पढ़े तो तब यहोवा ने फिरौन का मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी ना सुनी। बार बार परमेश्वर के वचन को ना सुनता है। धन्यवाद हो, उसकी आज्ञा को नहीं मानता है। परमेश्वर ने हालेलुया उसकी मन को कठोर करता। परमेश्वर ने निर्णय ली थी, धन्यवाद हो, उसको खत्म ही करना है। इसलिए पढ़िएगा उसका आगे को। नहीं तो फिर यहोवा ने मूसा से कहा सुबेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करे, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। सारे पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई
और नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। क्या तू अब ही मेरी प्रजा को के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता, उन्हें जाने नहीं देता। इसका मतलब जो घमंड करता है, यहोवा कौन है मैं उसकी बात सुनूं, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने के लिए मैं हालेलुया मेरे पास टाइम नहीं है, परमेश्वर का बात सुनने के लिए उसका काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और सब कामों के लिए हमारे पास बहुत से टाइम है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर जब निर्णय लेगा, हालेलुया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हालेलुया सभोपदेशक उसका 8 का 11 उसके साथ पढ़िएगा, सभोपदेशक 8 का 11। बड़े काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने को इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया। कारण क्या है? इस कारण बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है मनुष्यों का मन। इसलिए बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मौका देता है लेकिन उस बात को नहीं समझ पाता। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका स्वभाव जब उस तरीके से चलता है, हठीले मन पर, बार बार सुनने पर भी उस बात को समझ नहीं पाता है। इसलिए हालेलुया होशे का पुस्तक 11 अध्याय उसका 7 भी पढ़िएगा, 6 और 7 पढ़िएगा। होशे, तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नष्ट करेगी और यह उनकी युक्तियों का कारण होगा। पूरा पढ़ लेना, समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा उसके पढ़ रहा हूँ। और यह उनकी युक्तियों का कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है। यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हालेलुया। उसका 7, तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नाश करेगी और ये उसकी युक्तियों के कारण होगा। धन्यवाद हो। उसका अगला, मेरी प्रजा मुझसे जाने में लगी रहती है। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है। यद्यपि मैं परम प्रधान की ओर बुलाते हैं तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। धन्यवाद हो हालेलुया। कितना दिक्कत की बात है, कितना परेशानी की बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया ऊपर से जब परम प्रधान बुलाते हैं तो भी अपना मन लगाते, मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है यद्यपि वे उनके परम प्रधान की ओर बुलाते हैं। धन्यवाद हो। ऊपर की ओर जब परमेश्वर की ओर बुलाते हैं तो भी हालेलुया उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करती। धन्यवाद हो हालेलुया। तो परमेश्वर उसको खत्म करने के लिए हालेलुया ठानेगा, निर्णय लेगा। हालेलुया जितना भी उनको सच्चाई के मार्ग में ले जाने की कोशिश करे तो भी नहीं करेगा, फिर तो क्रोध कमा रहा है। उसकी हालेलुया सहनशीलता, उसकी दया, उनकी कृपा और हालेलुया धीरज रूपी धन को हम तुच्छ जानते हैं और हालेलुया क्रोध अपने लिए कमा रहा है। अपने परमेश्वर के वचन को हालेलुया नम्रताई से हमें हालेलुया सुनना है, उसके अनुसार चलना है। लेकिन परमेश्वर जिस व्यक्ति के ऊपर दया दिखाना चाहता है परमेश्वर दया दिखाता है, जिसके ऊपर हालेलुया उसका कठोरता दिखाना चाहता है कठोरता दिखाता है। हालेलुया जब बलवा करने वाले को जब मारने की निर्णय लिया, खत्म करने की निर्णय लिया, वो कभी भी बच नहीं पाएगा।
जितना भी उसके ऊपर दया भी दिखाएं तो भी वो बचेगा नहीं। फिरौन का अवस्था तो हमें मालूम है। धन्यवाद हो, हालेलुया। 14 अध्याय उसका 24-25 उस समय जगह पर लिखे हैं। फिरौन सारे, हालेलुया, उसका सारे सेनाएं रात की समय पर उसको खत्म ही कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर से बच पाने के लिए धन्यवाद हो, हालेलुया, वो कोशिश कर रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 15 से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। मूसा से कहता है किस व्यक्ति पर, धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा एक और बार। क्योंकि वह मूसा से कहता है, वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, यशायाह में हम जो पढ़े हैं, एक और बार उसका 26 का 10 पढ़ना चाहूंगा। यशायाह 26 का 10। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वो धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वो कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। धन्यवाद हो। वो वैसे ही ये मन को कठोर करके जब निकलता है, परमेश्वर उसको, हालेलुया, छोड़ेगा नहीं। ये नहीं है कि हालेलुया परमेश्वर उसको मौका नहीं दिया, उस पर दया भी दिखाया, करुणा भी की, लेकिन हालेलुया वो समझ नहीं आता है। परमेश्वर इधर बता रहा है, हालेलुया, क्योंकि वो मूसा से कहता, मैं जिस पर, हालेलुया, जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। आगे पढ़िएगा। यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हालेलुया, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया था कि मैंने तुझे इसी के लिए खड़ा किया है, तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। आगे पढ़िएगा। इसलिए वो जिस पर चाहता है, जिसलिए वो जिस पर चाहता उस पर दया करता है। हालेलुया, उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। धन्यवाद हो। अगर अपना मन कठोर हो रहा है, मन फिराव की अवस्था, बार बार वचन सुनने पर भी हालेलुया बदलाव आने की, हालेलुया, अपने अंदर इच्छा नहीं आ रहा है, धन्यवाद हो, हालेलुया, ध्यान रखना, परमेश्वर आपको ये बात कर रहा है, अपने मन को कठोर करने की मौका दे रहा है। इसलिए तू मुझसे कहेगा, वे फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? 26 तक पढ़िएगा। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकता है, तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया है? क्या धन्यवाद हो। हम भी परमेश्वर से पूछते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? क्या तुम्हारे कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं की, एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से, परमेश्वर ने अपने क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया की बर्तनों पर, धन्यवाद, हमारे ऊपर वही अनुभव है। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा का धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। जैसे वह होशे के पुस्तक में कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा। हालेलुया, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो मैं प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में
उनसे वह कहा गया था कि हाँ। तुम मेरी प्रजा नहीं हो, हाँ। उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएगा। धन्यवाद हो, कितनी कृपा हमारे ऊपर दिखाए हैं। क्यों अपने मन को कठोर करें? धन्यवाद हो, नम्र होकर दीन होकर परमेश्वर की इच्छा पर चले। परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दिखाता है। धन्यवाद हो, होशे के पुस्तक इसलिए कि शुरुआत से लेके पढ़ें, जो इस्राएली की हठीलापन, यहूदियों का, शमरियों का, सोदोम का, अलग अलग जगह पर हठीलापन, इनसे बढ़कर हालेलुया इस्राएलियों ने ये काम किया है। धन्यवाद हो, अपने परमेश्वर को क्रोधित किया है। इसलिए अपने मन को कठोर ना करें। जब आज परमेश्वर का वचन सुने, अपने मन को कठोर ना करें। वचन सुनने के अनुसार अपने चाल चलन बदलता जाए, अपने काम बदलता जाए, धर्म का काम में आगे बढ़ता जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार जब चलते रहें और हमारी सोच विचार में, हमारी हालेलुया हर एक कामों में परमेश्वर की कृपा अनुभव करते हुए उसकी मार्ग में, धर्म के मार्ग में, धन्यवाद हो, हालेलुया चलने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है। प्रभु हमसे बात करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु की कृपा हम अनुभव करें, प्रभु की दया हम अनुभव करें, नहीं तो हालेलुया वो नहीं मानेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। यशायाह 26 अध्याय में हालेलुया 7 से लेके आप जब पढ़ेंगे, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है तो धर्मी की अगुवाई करता है। अगर उस बात के लिए आप इच्छा रखते हो, हालेलुया, आप उस बात के लिए प्रार्थना करते हो, आप उस बात के लिए यत्न करते हो, आपकी अगुवाई अगर धर्म का काम करना चाहता है, आपका अगुवाई परमेश्वर करता है। यहोवा तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाढ़ जोतते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। धन्यवाद हो, कितनी अच्छी बात है। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। हम तो अपने मर्जी के अनुसार घूमने फिरने की लालसा बनी रहती है, लेकिन इधर हालेलुया इस बात को समझना, वो लालसा बनी रहना चाहिए परमेश्वर के मार्गों में चलने का। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ, पूरे मन से धन्यवाद हो, लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। हालेलुया। प्रार्थना करते वचन पढ़ते नहीं रहता, यत्न के साथ काम भी करता है। पूरा मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम, हालेलुया, जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। धन्यवाद हो। फिर कहता है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वो धर्म को ना सीखेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। धर्म राज्य में भी वो कुटिलता करेगा। वो यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, यहोवा तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वेद नहीं देखते, वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है, हालेलुया, और ले जाएगी। धन्यवाद हो। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्वभाव को हमने जाना। आइए प्रार्थना।